Hello dear students, welcome to the YouTube channel of Dell Public School Tatarpur. How are you students? I hope you all are fine at home and do your study. Students, हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 कंटिन्यू में थी. एक्सरसाइज 3 हम पढ़ रहे थे अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. इसमें हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की हुई थी और इसके क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर ली थी. आज लास्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए पार्ट दिया हुआ है. इसको हम बना लेते हैं पहले डायग्राम. ये एंगल है 30, ये है 90, ये है x, ये y एंड ये z. ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमें फाइंड करना है क्या, x प्लस वाई प्लस जेड. यानी एक डायग्राम दिया हुआ है, एंगल्स दिए हुए हैं जिसमें, और इसमें हमें एंगल x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है. तो तीनों का सम फाइंड करने के लिए पहले हमें एक्स वाई और जेड फाइंड करने होंगे कितने कितने डिग्री के एंगल. तो देखो सबसे पहले ये एक क्या है, ट्राइंगल दिया हुआ है हमें. ट्राइंगल के इस दो एंगल्स हमें गिवन है, तीसरा वाला हमें नहीं दिया हुआ. ये तीन कैसे हैं इसके, इंटरनल एंगल, और ये जो बाहर बने हुए हैं इन्हें बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल्स. तो ट्राइंगल के इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री. क्वेश्चंस किए हमने काफी सारे, फॉर्मूला भी पढ़ा है, n-2 मल्टीप्लाई 180. तीन साइड होती है ट्राइंगल में, तो 3 - 2 कितना होगा, 1. 1 इंटू 180 180. तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180. तो इस एंगल को अगर हम मान लें एंगल 1, तो यहां क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस 30 प्लस 90 किसके इक्वल, 180 के. होगा कि नहीं, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों इंटरनल एंगल्स का सम 180. तो यहां से मिलेगा हमें 1 प्लस 30 प्लस 90 120 इज इक्वल टू 180. तो यहां से आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120, यानी कितने डिग्री का, 60 डिग्री का. तो एंगल 1 हमें मिल गया, कितना आया, 60 डिग्री. अब हमें फाइंड करने हैं तीनों एक्सटर्नल एंगल्स. देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का. ऐसे स्ट्रेट लाइन है कोई, तो इस पर इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180. क्या बोलते हैं इन्हें, लीनियर पेयर एंगल. 7th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है. तो x और 90 ये दोनों इस स्ट्रेट लाइन पर बने हुए हैं, दोनों का सम किसके इक्वल, 180 के इक्वल. ब्रैकेट में लिख देना चाहो तो लीनियर पेयर एंगल. तो यहां से आ जाएगा एंगल x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कितने डिग्री आ गया x, 90. ऐसे ही y प्लस 1 ये दोनों मिलके 180 होंगे. y प्लस 1 की वैल्यू कितनी है, 60 इज इक्वल टू 180. तो यहां से y आ जाएगा 180 माइनस 60, यानी 120. ऐसे ही z प्लस 30 ये पूरा, z प्लस 30 किसके इक्वल, 180 के. तो यहां से z आ जाएगा 180 माइनस 30, यानी 150. तीनों एंगल मिल गया हमें, x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया. अब हमें फाइंड क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड. x है 90, y है 120 एंड z है 150. तीनों को ऐड करोगे कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री. ओके स्टूडेंट, क्या मिला हमें, 360 डिग्री. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था. वापस देख लो एक बार क्या किया हमने. सबसे पहले हमें एक इंटरनल एंगल नहीं पता था, तो वो इंटरनल एंगल हमने फाइंड कर लिया किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से. कैसे, तीन ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल रखा, एंगल 1 हमें मिल गया 60. अब हमें तीनों एक्सटर्नल एंगल्स फाइंड करने थे. तो लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं सब जगह, तो सबको ऐड करके किसके इक्वल रखते गए, 180 के. तीनों एंगल मिल गए, तीनों को क्या कर दिया, सम. अब देखो ये चीज, ये एक याद भी रखना है हमें कि किसी भी पॉलीगन के
एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होता है हमेशा 360। जैसे इंटरनल एंगल्स का सम 180 होता है, ऐसे ही एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना होगा 360। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट पर। इसके बी पार्ट, ये है 120 एंड दिस वन दैट्स 80 y 60 z एंड ये w। वही सेम जैसे उसमें ट्राइंगल था, अब की बार क्या दे दिया, एक क्वाड्रिलेटरल 4 साइड का। तो क्वाड्रिलेटरल के 3 इंटरनल एंगल दे रखे हैं, एक फोर्थ वाला हमें नहीं गिवन है, उसको मान लेते हैं एंगल 1। क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो देखते हैं इन चारों का सम करके किसके इक्वल रख देंगे 360 के। तो यहाँ एंगल 1 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 120 इसके इक्वल 360 के। तो एंगल 1 प्लस 120 200 और 60 260 इक्वल में 360। तो एंगल 1 मिल जाएगा 360 माइनस 260 यानी कितना मिला 100। एंगल 1 की वैल्यू मिल गई हमें 100। अब हमें फाइंड करने हैं क्या x, y और z और w। इसमें भी फाइंड क्या करना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू किसके इक्वल। तो चारों एंगल फाइंड करने होंगे। पहले सबसे पहले x फाइंड करते हैं। x प्लस 120 इन दोनों का सम 180 के इक्वल। तो यहां से x आ जाएगा कितना 180 माइनस 120 कितना 60। ऐसे ही y प्लस 80 किसके इक्वल 180 के इक्वल। तो y आ जाएगा 180 माइनस 80 यानी 100। z प्लस 60 इज इक्वल टू 180। तो z आ जाएगा 180 माइनस 60 120। एंड लास्ट w प्लस 1 की वैल्यू कितनी फाइंड करी अभी हमने 100। तो w प्लस 100 इक्वल 180। तो w आ जाएगा यहां से कितना 180 माइनस 100 यानी 80 डिग्री। अब सबका सम कर लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। एक्स की वैल्यू है 60, y की वैल्यू है 100, z की वैल्यू है 120 एंड w है कितना 80। सम करो 60 प्लस 100 160, 160 प्लस 120 280, 280 प्लस 80 कितना आ गया 360। और मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमेशा कितना आएगा 360। और यहां से हमने दोनों क्वेश्चंस जो कि उनसे प्रूव भी हो गया, दोनों में एक्सटर्नल एंगल्स का सम कितना आ रहा है 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व आउट करने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। यहां हमारी होगी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू सो मच।